एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये दर्शा रखा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। यानी कि ये तो ज्योति का तरीका है और ये कविता का तरीका है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो देखो, हम चित्रों को देख करके सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योति के तरीके से सवाल को हल करेंगे, तो लिखेंगे ज्योति का तरीका। इसमें दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ये भी समलंब चतुर्भुज हो गया और ये भी समलंब चतुर्भुज हो गया। इसकी जो ऊंचाई है वो 30 लिखी हुई थी। मैंने जब किताब से चित्र बनाया तो ध्यान नहीं दिया, 30 मीटर लिखी हुई है ये ऊंचाई। तो इस प्रकार से, क्योंकि ठीक बीचों बीच खींची गई है, इसलिए दो समांतर भुजाएं तो कितनी होगी इसकी, 30 और 15। और उनके बीच की दूरी क्योंकि ये 15 है तो ठीक आधी होगी, 7.5। 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 ये हो जाएगी। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की सारी भुजाएं हमारे पास है। क्या होता है सूत्र, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 30 + 15 गुणा उनके बीच की दूरी 7.5। जितना एक समलंब का आएगा उतना ही दूसरे का आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल या पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पंचभुज कार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर दोनों समलंबों का क्षेत्रफल। इसमें दो समलंब बने हुए तो दोनों समलंबों का क्षेत्रफल। दोनों का मतलब तो 2 और एक समलंब का होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इसमें मान रख दो, देखो 2 से तो 2 कट ही गया। समांतर भुजाओं का योग 30 + 15 और ऊंचाई हमने कितनी निकाली अभी 7.5, तो इंटू 7.5। देखो 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45, 45 को 7.5 से गुणा कर दो। तो देखो आप सादी गुणा कर लेना, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं 75 का पहाड़ा पढ़ के। 75 पंजे 375 हासिल 37, 75 चौकू 300 और 37 के हासिल के 337 और एक छोड़ के दशमलव वर्ग मीटर। तो ये तो हुआ ज्योति के तरीके से, कविता के ज्योति के तरीके से क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे कविता के तरीके से क्षेत्रफल। कविता के तरीके से क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए कविता वाला चित्र देखो, ये तो बन गया आयत। आयत भी क्या बन गया, वर्ग बन गया, क्योंकि सारी भुजाएं 15-15 है। और ये बन गया त्रिभुज, और त्रिभुज का आधार हो गया 15 और ऊंचाई भी कितनी हो गई 15, क्योंकि कुल 30 दी हुई है ना, तो 15 तो नीचे की ओर रह गई, 15 ही ऊपर की ओर रह गई। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे भाई, भाग 1 का क्षेत्रफल, ये भाग 1 है। आरडीआई इसलिए बनाई ताकि दोनों को क्रॉस करते, अर्थात दोनों, इधर का अलग त्रिभुज नहीं, इधर का अलग नहीं, बल्कि पूरा एक त्रिभुज है। और ये भाग 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कविता के तरीके से क्षेत्रफल बराबर भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल। तो देखो भाग 1 कैसा है, त्रिभुज के आकार का है, इसलिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और भाग 2 कैसा है, वर्ग है, इसलिए भुजा गुणा भुजा लिख लो, चाहे भुजा स्क्वायर लिख लो। 1/2 आधार 15 है और ऊंचाई भी 15 है।
आधार भी 15 है ये रहा, और ऊंचाई भी 15 है, और भुजा भी 15 है, तो 15 का स्क्वायर। देखो ये 15 गुणा 15 225 हो जाएगा, और 225 में 2 का भाग दे देंगे। तो मैं 225 में 2 का भाग मौखिक दे रहा हूं, आप करके देख लेना। 2 एकम 2, फिर दोबारा से 2 एकम 2, और फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 112.5 का दुगुना करोगे तो 225 ही आ जाएगा, क्योंकि 225 में 2 का भाग दिया अर्थात आधा किया है। 15 गुणा 15 225, इनको जोड़ देंगे तो देखो 0.5 तो अलग से लग जाएगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, और फिर दोबारा से 2 और 1 3। तो आप देखिए दोनों विधियों से हमारे क्षेत्रफल समान आए हैं। इस विधि से भी 337.5 वर्ग मीटर आया है, और इस विधि से भी 337.5 वर्ग मीटर आया है। आगे कह रहा है क्या इसका कोई और भी तरीका बता सकते, तो फिलहाल तो कोई और तरीका हमारे दिमाग में नहीं है। और यूएस हम चाहे तो कितने तरीके बना ले, जैसे इसको ऐसे विभाजित कर दे तो एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, और एक समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा। इस तरह से अगर इसको विभाजित कर ले तो ऐसे एक विकर्ण खींच के, तो फिर 3 भाग हो जाएंगे, 1 भाग प्लस 2 भाग प्लस 3 भाग। ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो और विधि भी हो सकती है, बाकी इन 2 विधियों से हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो एक पिक्चर का फ्रेम है। क्या है? पिक्चर का फ्रेम, और इसकी चौड़ाई हर जगह से समान है फ्रेम की। इसमें भीतर फोटो लगेगा। इसकी बाहर की भी नाप दे रखी हमसे, और भीतर की भी नाप दे रखी। देखो बाहर की तो 24 और 28, भीतर की 16 और 20। तो इन सभी भागों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, भाग 1 का भी, भाग 2 का भी, भाग 3 का भी, और भाग 4 का भी। तो इसके लिए देखो जितनी ये चौड़ाई है उतनी ही ये चौड़ाई हो जाएगी, उतनी ही ये चौड़ाई हो जाएगी, और उतनी ही ये चौड़ाई हो जाएगी। देखो ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगी, ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगी। अब आपको ये समलम चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं सारे। देखो ये 2 समांतर भुजा है ना, तो ये समलम चतुर्भुज हो गए, सभी हो गए चारों के चारों, और इनकी समांतर भुजाएं भी है। उनके बीच की दूरी अगर हम x कैलकुलेट कर ले तो देखो x कैसे कैलकुलेट होगा भाई, ये यहां से यहां तक कितनी हुई? 20 हुई, क्योंकि ये 20 तो ये 20। इस 20 को अगर हम यहां से यहां तक 24 में से घटा दे तो x प्लस x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चित्रानुसार x प्लस x बराबर 24 माइनस 20, क्योंकि इस 24 में से 24 नहीं है भैया, 28 है, ध्यान नहीं दिया। कितनी है? 28। ये 24 तो इधर वाली है, ये तो कितनी है? 28 है, ये लिखी हुई 28। तो ये 28 है, यहां से यहां तक कितनी है? 28। इस 28 में से और भीतर की 20 घटा देंगे तो इस x की और इस x की यानी कि दोनों का जोड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x बराबर 28 में से 20 गए तो 8, तो x बराबर 4। इस प्रकार से हमारी उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी आ गई, यानी कि ऊंचाई भी आ गई। अतः हम इन चारों भागों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। गुणा ऊंचाई। देखो वापस मान रखेंगे हम 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो भाग 1 की समांतर भुजाएं 24 और 16 है। कितनी है? 24 और 16। तो लिखेंगे 24 प्लस 16, और उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई हमने अभी 4 कैलकुलेट की है। 2 दूनी 4। इस 24 में 16 जोड़ेंगे तो 40 गुणा 2, 80 वर्ग सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे भाग 2 का क्षेत्रफल। एक ही सवाल में सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो देखो ये भाग 2 है, समांतर भुजाएं 28 और 20 है, तो 28 प्लस 20
और उनके बीच की दूरी वही 4 रहेगी। वही 2 दूनी 4, 28 में 20 जोड़ेंगे तो 48 गुणा 2, 96 वर्ग सेंटीमीटर। भाग 3 का क्षेत्रफल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे कि भाई भाग 3 उतना ही है जितना भाग 1 है, क्योंकि वही 24 16 ये है, वही 24 16 ये है, वही 4 इनके बीच की दूरी, वही 4 इनके बीच की दूरी है। तो सीधा लिखेंगे कितना, 80 वर्ग सेंटीमीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर। और भाग 4 का क्षेत्रफल वो भी हम सीधा लिखेंगे, कितना लिखेंगे, भाग 4 कितना है, जितना भाग 2 है, और भाग 2 का भी अभी हमने कितना निकाला है, 96। तो कितना आ जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हमने फ्रेम के सभी भागों का क्षेत्रफल निकाल दिया। ये एक आंसर है, ये दूसरा आंसर है, ये तीसरा आंसर है और ये चौथा आंसर है। इस प्रकार आपकी 11.2 प्रश्नावली पूरी हुई।